जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज्वाइन इंडियन नेवी में लड़कियों को कैसे सिलेक्ट किया जाता है और लड़कियों को सिलेक्ट करने के साथ ही साथ लड़कियों के पास क्या ग्रेजुएशन होना चाहिए अगर इंडियन नेवी में भर्ती होना चाहती है तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो आप लोग वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूं। दोस्तों अगर ज्वाइन इंडियन नेवी में जितने भी लड़कियां सिलेक्ट होना चाहती है या भर्ती होना चाहती है तो उनके लिए कौन सा कार्य इंडियन नेवी में होता है। सबसे पहले इंडियन नेवी में लड़कियों के लिए पायलट बनाया जाता है। ठीक है, पायलट बनाने के साथ ही साथ लड़कियों को मैकेनिकल इंजीनियर भी बनाया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियर बनाने के साथ ही साथ लड़कियों को उसमें मेडिकल में यानी कि डॉक्टर के रूप में उससे अच्छे पोस्ट पर भी सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद लड़कियों के मतलब कि हायर लेवल पोस्ट भी उसमें रखी गई है। और जो जो इंडियन नेवी की मतलब कि शिप होती है, पानी की जहाज होती है, उसमें भी इन सबको रखा जाता है। और लड़कियों को उसमें मतलब कि ऑफिसर के थ्रू काम दिया जाता है कि इस मतलब कि कोई भी कंट्री से अगर मालवाहक इस सामान इधर से उधर मतलब कि सप्लाई कर रही है, उसमें भी लड़कियों को उसमें सेलेक्ट करने के साथ ही साथ उसमें रखा जाता है। दोस्तों लड़कियों का करियर जॉब्स ये बहुत ही अच्छा है अगर इंडियन नेवी में भर्ती होना चाहती है, क्योंकि 1992 के तहत इससे लड़कियों को सिलेक्ट करना मतलब कि ये सेना के ऑफिसर ने इच्छा जताई कि क्यों नहीं लड़कियों को भी सिलेक्ट इंडियन नेवी में किया जाएगा, ताकि लड़कियों से भी कुछ कार्य महत्वपूर्ण एनर्जी में आपको मतलब कि दिया गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें होता है कि एटीसी के थ्रू लड़कियों को रखा जाता है, यानी कि ऑब्जर्वर जो होता है, एक लॉ होता है, एक लॉजिस्टिक होता है, एक एजुकेशनल होता है, एक नेवल आर्किटेक्टर होता है, एक पायलट होता है, जो कि मैंने ऊपर सब बता दिया हूँ आप लोगों को कि लड़कियों को किस किस पोस्ट पे रखा जाता है। उसके बाद नेवल एयरमेंट इंस्पेक्टर के रूप में भी लड़कियों को रखा जाता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 9 पोस्ट पे लड़कियों को सिलेक्ट किया जाता है इंडियन नेवी में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मतलब कि सीरियल नंबर भी शो कर रहा है कि अगर आप इंडियन नेवी में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो सीरियल नंबर 1 में आपको करना क्या है। फिर एंट्री में आपको नेवल आर्किटेक्टर के रूप में होना चाहिए, जो कि एज आपका 19.5 से 25 ईयर आपका होना चाहिए। अगर जितने भी लड़कियां इंडियन नेवी की भर्ती देखना चाहती है तो उनका जो एज होगा वे 19.5 से 25 ईयर होना चाहिए, तभी लड़कियां इंडियन नेवी के फार्म को अप्लाई कर पाएगी, अन्यथा फार्म को अप्लाई नहीं कर पाएगी। उसके बाद दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मैं बता दूं कि लड़कियों के पास क्या योग्यता होना चाहिए और योग्यता के साथ ही साथ उनका क्या परसेंटेज भी होना चाहिए इंडियन नेवी में भर्ती होने के लिए। तो लड़कियों के पास 60% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि बीई या बीटेक अगर कोई भी डिग्रियां उनके पास है, यानी कि बीए या बीटेक या कोई भी अगर टेक्निकल के थ्रू वे डिग्री प्राप्त की है तो उन सब के डिग्री में 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर 60% से मार्क्स इनका कम है तो इंडियन नेवी की फार्म को अप्लाई नहीं कर पाएगी, न ही उससे इंडियन आर्मी की भर्ती में रखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें जो पोस्ट उन सब की आती है तो वे मैकेनिकल की पोस्ट आती है, उसके बाद सिविल की पोस्ट आती है, उसके बाद एरोनॉटिकल की पोस्ट आती है, उसके बाद मेट्रोलॉजी की पोस्ट आती है। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पे कुछ और शो कर रहा है, यानी कि नेवल आर्किटेक्टर की भी पोस्ट इसमें आती है। उसके बाद दोस्तों मैं ऑब्जर्वर की बात करूँ कि ऑब्जर्वर में लड़कियों का एज क्या होता है और उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो सीरियल नंबर मैं दूँ कि दोस्तों मैं बात करूँ तो एंट्री में ऑब्जर्वर होता है, उसके बाद एज इसमें 19 से 24 ईयर्स तक रखा गया है। अगर जितने भी लड़कियां ऑब्जर्वर के थ्रू एंट्री करना चाहती है तो उनका एज 19 से 24 ईयर होना चाहिए। जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मैं बारे में बात कर दूं कि उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा अगर वह ऑब्जर्वर में भर्ती होना चाहती है, तो उनके पास बीटेक का डिग्री होना चाहिए। और बीटेक के डिग्री होने के साथ ही साथ यानी कि 12th स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, जो कि पीएम यानी कि फिजिक्स और मैथ के साथ उनका मतलब कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। दोस्तों इसमें परसेंटेज का मांग नहीं किया गया है ऑब्जर्वर में, क्योंकि इसमें अगर आपका परसेंटेज कम भी है तो चलेगा, लेकिन
आपका जो मेरिट बनेगी, मेरिट के अनुसार आपका परसेंटेज होना चाहिए। अगर मेरिट से कम आपका परसेंटेज है तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, नहीं आपका एडमिट कार्ड वहाँ पे मतलब कि सेंड किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं ऑब्जर्वर 3 की मैं बारे में बात कर दूँ, क्योंकि ऑब्जर्वर 3 में क्या होता है, तो एंट्री जो कि एजुकेशनल के बारे में होता है, यानी कि एजुकेशन जो होता है, ठीक है। इसमें एज यानी कि 21 से 25 ईयर लड़कियों के लिए रखा गया है। उसके बाद दोस्तों मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मैं बारे में बात कर दूं कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगता है। तो इसमें सेकेंड क्लास का मास्टरी डिग्री मांगता है। उसके बाद आपको किसी भी यूनिवर्सिटी यानी कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और आपका अच्छा खासा नॉलेजमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आर करके दे रहा है कि आर में आपके पास कौन सी और डिग्री हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे दे रहा है कि ए सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन केमिस्ट्री के थ्रू भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिए तब पर भी आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियर की अगर आपके पास डिग्री है, यानी कि आप मैकेनिकल से कोई भी कोर्स किए हैं तब पर भी आपका चलेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से किए हैं तब पर भी आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आपके पास इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस यानी कि CS के थ्रू भी अगर आपका कोई बीटेक या डिग्री कोई है तो तब पर भी आपका मतलब कि सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दे रहा है कि ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन द ह्यूमैनिटी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस। अगर आपका इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के थ्रू भी अगर आपका ग्रेजुएट यानी कि कंप्लीट है तब पर भी आपको मतलब कि सिलेक्ट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं सीरियल नंबर 4 की मैं बारे में बात करूँ कि सीरियल नंबर 4 में आपको जो एंट्री होती है यानी कि लॉजिस्टिक वर्क जो होता है, लॉजिस्टिक वर्क में आपके मतलब कि एज क्या होनी चाहिए, तो लॉजिस्टिक वर्क में आपके 19.5 से लेके 25 ईयर आपका एज होना चाहिए। और इसमें आपके पास ग्रेजुएशन क्या क्या होना चाहिए, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या होना चाहिए लॉजिस्टिक कैडरे में, तो आपके पास BE BTech की क्या आपका फर्स्ट क्लास यानी कि आपका अच्छा खासा नॉलेजमेंट और नॉलेजमेंट के साथ ही साथ आपका फर्स्ट डिवीजन भी होना चाहिए, यानी कि 60% मार्क्स से आपका ऊपर मार्क्स होना चाहिए। अगर आप MBA की है फर्स्ट क्लास की या BSc BCom या BSc IT लेवल से की है और आपका PG डिप्लोमा या कोई भी फाइनेंस लॉजिस्टिक या चैन MGT मटेरियल MQT है या आपके पास MCA MSc IT विथ फर्स्ट क्लास का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट या आपके पास डिग्री है तब पर भी आप इस फार्म को अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे कि यहाँ पे जो शो कर रहा है कुछ मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि यहाँ पे BTech सिविल आर्किटेक्टर यानी कि फार केटरिंग MSc यानी कि MSc MBA फिर BSc BA विथ फर्स्ट क्लास एंड PG डिप्लोमा इन ह्यूमन। अगर आपके पास ये भी डिग्री है तो आप नेवी की भर्ती देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं सीरियल नंबर 4 की मैं बारे में बात कर दूं कि और 5 की मैं बारे में बात करूं कि 5 में आपके जो लॉ की एंट्री होती है, तो लॉ की एंट्री में आपके पास क्या एज होना चाहिए, तो लॉ की एंट्री में दोस्तों आपके पास जो एज होना चाहिए वो 22 से 27 ईयर तक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मैं बारे में बात कर दूं तो यहाँ पे कैंडिडेट शुड प्रोसेड डिग्री इन लॉ क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास लॉ का कोई भी क्वालिफिकेशन यानी कि आप LLB किए हैं तो आप उसके थ्रू भी उसमें भर्ती हो सकते हैं, जो कि 1961 के थ्रू इसमें एडवोकेट की चुनौती की गई थी, यानी कि इसका सिलेक्शन किया गया था। अगर आप LLB भी अगर आपके पास डिग्री है तब पर भी आप मतलब कि इंडियन नेवी में जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सीरियल नंबर मैं 6 की बात करूं तो सीरियल नंबर 6 में ATC दे रहा है, ठीक है दोस्तों। ATC में आपके पास 19.5 से 25 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसमें BE BTech डिग्री होना चाहिए जो कि यानी कि फिजिक्स और मैथ के थ्रू होना चाहिए। उसके बाद ये 12th के स्टैंडर्ड पे फार्म को भरा जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें बात करूं कि सीरियल नंबर 7 में क्या बोल रहा है, तो सीरियल नंबर 7 में पायलट जनरल के लिए अगर जितने भी लड़कियां अगर इच्छा रहती है कि मुझे पायलट बनना है इंडियन नेवी में, मुझे जहाज़ उड़ानी है यानी कि एरोप्लेन मुझे उड़ाना है, तो आपके पास क्या डिग्रियाँ होना चाहिए, तो ये पायलट जनरल के लिए फार्म निकाला गया है, यानी कि CPL होल्डर ये होता है, ठीक है। इसमें जो एज होती है आपकी 19 से 24 होती है और CPL
होल्डर के लिए 1925 होती है। इसमें जो आपकी डिग्री होगी यानी कि बीई बीटेक डिग्री होना चाहिए, जो कि फिजिक्स और मैथ के थ्रू होना चाहिए। उसके बाद 12th के स्टैंडर्ड पर इस फार्म को अप्लाई किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं सीरियल नंबर 8 की मैं बात करूँ तो जो एंट्री होती है नाई के लिए, नाई में दोस्तों आप लोगों को लो पोस्ट दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो एज होती है यानी कि 19.5 से लेकर 25 ईयर तक इसका एज होता है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मैं बारे में बात करूँ तो इसमें बीई बीटेक यानी कि आप द फॉलोइंग स्टेप, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल की डिग्री है या इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल या प्रोडक्शन की है, इसमें से आपके पास कोई भी अगर डिग्री है तो आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी जानकारी बताया हूँ आप लोगों को बिल्कुल सही बताया हूँ। अगर इसमें जानकारी में कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपको इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आता है तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप उस पर कॉल कर मेरे थ्रू भी सही करा सकते हो या आप लोग इंट्रोडक्शन को पूरी तरह से समझ सकते हो। तो दोस्तों मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8576890358। दोस्तों जब भी आप लोग कॉल करें तो कॉल करने के बाद एक बार नेम अवश्य पूछिए। तो दोस्तों मेरा नाम है संदीप सिंह यादव। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।